हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और इन्होंने एक नई अनाउंसमेंट की है। आज नया नोटिस जारी किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। और ये जो नोटिफिकेशन या जो नोटिस है जो जारी किया गया है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि HSSC अब रिजल्ट देने की तैयारी कर रहा है। और कौन सा रिजल्ट देना है? जो CET जो मेंस एग्ज़ाम जो हुआ था, HSSC CET का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, जैसे ग्रुप 1 2 और ग्रुप 56 57 का, इसके अलावा हरियाणा पुलिस का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी ग्रुप्स का रिजल्ट देने की तैयारी HSSC कर रहा है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑलरेडी परमिशन के लिए लेटर लिखा हुआ है, और हो सकता है शायद इनको परमिशन मिल जाए तो इलेक्शन से पहले ही ये रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने नए जो अनाउंसमेंट जो किया है, जो नया नोटिस जो निकाला है, इसमें इन्होंने मांगा है प्रीफ्रेंस सिलेक्शन अंडर वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी। यानी कि HSSC CET का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो ग्रुप सी की जो अलग अलग ग्रुप्स की जो पोस्टें थी, उन सभी की प्रीफ्रेंस दोबारा से चेंज करने का एक मौका दिया गया है सभी कैंडिडेट्स को। ग्रुप नंबर 1 2, ग्रुप नंबर 56 57, ग्रुप जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था वो, ये जो भी एग्ज़ाम जो CET का जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, मेंस एग्ज़ाम जो CET का हो चुका है, उसमें प्रीफ्रेंस चेंज करने का एक दोबारा से मौका दिया है HSSC ने। उसी के रिगार्डिंग ये लेटर निकाला गया है। इसके अंदर जो चीज़ लिख रखी है, अगर वो ऑफिशियली इसको हम पढ़ के चेक करते हैं, इसमें लिखा है कि दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कॉल फॉर प्रेफरेंस फ्रॉम ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरियस कैटेगरीज अंडर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स। कैंडिडेट्स मस्ट टेक नोट ऑफ द बिलो पॉइंट्स। और ये नोटिस सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। CET के जो अब जो पेपर चल रहे हैं, जो हो चुके हैं, उनके लिए है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, यानी कि जो 4 गुना लिस्ट में जो कैंडिडेट्स आए हैं, चाहे किसी भी ग्रुप में है, ग्रुप 56 57, ग्रुप 1 2 3 4, जो भी ग्रुप है जिसमें भी आपका नंबर आया है, उसके लिए है। कैंडिडेट कैन फिल इन देयर प्रेफरेंसेस बाय रजिस्टरिंग एंड लॉगिंग इन यूजिंग देयर CET रजिस्ट्रेशन ID बाय विजिटिंग द URL, और ये है ग्रुप cprefs.hryssc.com, ग्रुप cprefs.hryssc.com, यानी कि ग्रुप सी प्रेफरेंसेस हरियाणा SSC.com। ये है वो लिंक जहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे होगा? आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो CET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वहाँ से आपको लॉगिन करना है इस लिंक से जाकर। आगे लिखा है कि कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल इन देयर प्रेफरेंस टिल 1 October 2024 11:59 PM, after which the link will be disabled. Only those candidates who have been shortlisted for written examination of respective posts will be able to fill in their preferences. It is mandatory for all candidates to fill in their preferences in this portal. Preferences filled earlier as part of application form will be considered null and void. उसके बाद आगे इसमें लिखा है कि इन केस एक कैंडिडेट फेल्स टू फिल इन हिज और हर प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर ऑफ कैटेगरी नंबर सीरियल नंबर फॉर विच द कैंडिडेट हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट अलोकेशन। इफ एनी कैंडिडेट फेसेस एनी इशू while filling his preferences, candidate may raise a grievance or delay mentioning the issue by visiting the link preference grievances. नो ग्रीवेंसेस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू फिजिकल मोड। ये सारा डिटेल इसके अंदर लिखी गई है। अब आपको एक एक चीज़ सारी इसमें हम डिटेल में बता देते क्या क्या इसके अंदर लिखा गया है।
सबसे पहले लिखा गया कि ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीईटी नंबर से और प्रेफरेंस आपको चूज करनी है। प्रेफरेंस की डेट रहेगी 1 अक्टूबर को रात 12 बजे तक आप प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हैं। और कौन कैंडिडेट्स, वो ही कैंडिडेट्स प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो रिटन एग्जाम के लिए, जो 4 गुना बच्चों की जो लिस्ट है उसमें जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम है, चाहे किसी भी ग्रुप में हो, ग्रुप 1, 2, ग्रुप 56, 57, जिस भी ग्रुप में आपका नाम है उसमें आप वो ही कैंडिडेट इसमें प्रेफरेंस भर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिख रखी है इसने, वो है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है कि जो भी कैंडिडेट हैं जिसने भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 56, ग्रुप 57 जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, सीईटी का जो पेपर 2 जो हुआ है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है प्रेफरेंस भरना। पहले जो प्रेफरेंस आपसे भरवाई गई थी फॉर्म, जो अभी थोड़ी देर टाइम पहले पेपर होने से पहले, वो रद्द कर दी गई है। अब आप सभी को दोबारा से प्रेफरेंस भरनी है। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को दोबारा से प्रेफरेंस भरनी है, ये ध्यान रखना। और जिस इसमें प्रेफरेंस अब की बार कैसे मांगी गई है वो और बता देते हैं आपको। प्रेफरेंस इसमें मांगी गई है, इसमें ऑटोमेटिक ये पता लग जाएगा आप किस किस ग्रुप के लिए शॉर्टलिस्ट हो रखे हो। इसमें सिर्फ वही प्रेफरेंस दिखाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिस पोस्ट के लिए। सपोज आप ग्रुप 56 और 57 के लिए एलिजिबल थे, तो उसमें जो प्रेफरेंस जो खुलेगी तो उसमें ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की ही पोस्टें खुलेगी, बाकी ग्रुप्स की पोस्टें उसमें नहीं खुलेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे ग्रुप 56 के अंदर मोस्टली कैंडिडेट्स या तो पटवारी के लिए एलिजिबल थे या फिर ग्राम सचिव की पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, तो उसमें सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो पटवारी और ग्राम सचिव, इन दोनों को आपको ऊपर नीचे चूज करना है। अगर कोई कैंडिडेट ग्रुप 56 और ग्रुप 57 दोनों के लिए एलिजिबल था, ग्रुप 56 में पहले पटवारी भर दिया, दूसरे पर ग्राम सचिव, तीसरे पर ग्रुप आप कलर की पोस्ट भर सकते हो ग्रुप 56 वाली। इस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अगर आप हरियाणा पुलिस का पेपर दे रखा तो आप कहीं पर भी एक हरियाणा पुलिस डालोगे तो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सीईटी के जितने भी ग्रुप्स में या फिर हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो जिसमें भी आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसका भी आपने एग्जाम दिया है, सिर्फ प्रेफरेंस में वो ही पोस्टें आपको वहाँ पर दिखाई देंगी जिसका आपने एग्जाम दिया है, और उन्हीं पोस्ट में से आपको पोस्ट सेलेक्ट कर कर भरनी है। सारी पोस्टें आपको नहीं दी जाएगी। पहले जो आपको अलग अलग ग्रुप की जो अलग अलग पोस्टें दी थी वो नहीं मिलेगी, अब सिर्फ वो ही पोस्ट इसके अंदर मिलेगी जिसके लिए आप शॉर्टलिस्ट किए गए थे। ठीक है, जैसे कोई कैंडिडेट है जो हरियाणा पुलिस के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ था, ग्राम सचिव के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया था, पटवारी के लिए भी और ग्रुप 57 की कलर के लिए भी, तो जैसे ही आप पोर्टल खोलोगे तो आपको 4 पोस्ट ही वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ये 4 पोस्ट मिलेगी, इन चारों की आपको प्रेफरेंस देनी है। पहले हरियाणा पुलिस भरते हो, दूसरे पे पटवारी, तीसरे पर क्लर्क, चौथे पर ग्राम सचिव। तो ये 4 पोस्ट ही आपको इसी हिसाब से आपकी प्रेफरेंस उठाएगा। ये ध्यान रख के चलना। पोर्टल जो है, ये लिंक जो दे रखा है यहाँ पर, आप जैसे ही लॉगिन करोगे सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर से, आपको वो ही प्रेफरेंस मिलेगी जिसका आपने एग्जाम दिया है, जिस जिस पोस्ट के लिए, जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल थे। जैसे ग्रुप 56 में मोस्टली कैंडिडेट्स जो थे वो ग्राम सचिव और पटवारी के लिए थे। ठीक है, इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो क्लर्क की पोस्ट के लिए भी थे ग्रुप 57 में। कुछ कैंडिडेट इनमें से ऐसे भी है जिसने हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम दिया है। तो सेम कैंडिडेट 3 पेपर में अपीयर हुआ था, ग्रुप 56, ग्रुप 57 और हरियाणा पुलिस के लिए। तो इस कैंडिडेट के पास ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क और हरियाणा पुलिस का। इन चारों पोस्टों में से आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। पहले किसको प्रेफरेंस आप देते हो, ये प्रेफरेंस मांगी गई है अब की बार इसमें। ठीक है, तो प्रेफरेंस अब की बार ज़्यादा पोस्टें नहीं है, सिर्फ वो ही पोस्ट प्रेफरेंस में मिलेगी जिसके लिए आपने एग्जाम दिया था, जिस पोस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्ट किए गए थे, सिर्फ वो ही पोस्टें आपको दी जाएंगी इस प्रेफरेंस के लिए। अलग से जो पोस्टें जिसमें आप रह गए थे, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्स स्टेशन वाली, वो पोस्टें ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसका जो मेन पर्पज जो है वो यही है कि सीईटी का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा अब वो प्रेफरेंस के हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आपने पहले हरियाणा पुलिस भर दी और अगर आपका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया तो बेशक से आपसे ग्राम सचिव में नंबर ज़्यादा आ रहे हो या फिर पटवारी की जो कट ऑफ उससे भी ज़्यादा, आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस देख के साइड में कर दिया जाएगा और अगले कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें,
और सभी कैंडिडेट को पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी है। ये ध्यान रखना, सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी रहेगा, ये चीज़ इसमें क्लियरली रखी है। सभी के सभी कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं जिस एग्जाम में, सभी को पोस्ट प्रेफरेंस भरना जरूरी रहेगा। पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा कि अगर आप नहीं भरते हो पोस्ट प्रेफरेंस, तो जो कैटेगरी वाइज यानी कि जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जैसे पहले 56 की आएगी, फिर 57 की, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनकी कैटेगरी नंबर के हिसाब से। जैसे ग्रुप 1, पहले ग्रुप 1 की पोस्ट मिलेगी, फिर ग्रुप 2 की पोस्टें मिलेगी, फिर ग्रुप 3 की, ऐसे इस हिसाब से आपको ऑटोमेटिक प्रेफरेंस माननी जाएगी आपकी, और उसके हिसाब से आपको चाहे जो भी पोस्ट मिले वो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर यही है, सभी कैंडिडेट्स को पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है इस लिंक से। सभी कैंडिडेट के लिए ये मैंडेटरी है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। 1 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका, उससे लॉगिन करके आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सभी कैंडिडेट्स के लिए ये मैंडेटरी रहेगी। ठीक है, और प्रेफरेंस में सिर्फ वो ही पोस्टें मिलेगी जिनके लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनका आपने एग्जाम दिया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पोस्टों के लिए आपने भरना, ज़्यादा अब की बार इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वो ही पोस्टें हैं जिनके लिए आप शॉर्टलिस्ट किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट को कोई इश्यू है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो प्रीफरेंस ग्रीवेंसेस का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके आप अपनी ग्रीवेंसेस डाल सकते हो। फिजिकल मोड में कोई ग्रीवेंसेस आपकी बात में कोई सुनवाई नहीं होगी, ऑनलाइन ही आपको ग्रीवेंसेस डालनी है यहाँ पर जाकर। ठीक है, बाकी जो सारी डिटेल्स मिलेगी वो आपको मिलेगी www.hssc.gov.in। ये HSSC की ऑफिशियल साइट है। तो कैंडिडेट्स, ये था ऑफिशियल नोटिस, नया नोटिस है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। ग्रुप सी की जो पोस्ट है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, सभी कैंडिडेट्स को पोस्ट प्रेफरेंस दोबारा से भरनी है। सभी कैंडिडेट्स मतलब जो 4 गुना कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिस भी पोस्ट का आपने एग्जाम दिया है 4 गुना लिस्ट में सेलेक्ट होकर, उन्हीं पोस्टों के लिए और वो ही कैंडिडेट्स भर सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। ये लिंक दे रखा है। 1 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। ये नया नोटिस जारी किया गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस नोटिस का मतलब यही है कि आपका रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है। पोस्ट प्रेफरेंस मांगते ही कैंडिडेट्स की अलग अलग कट ऑफ तैयार की जाएगी। जो कैंडिडेट सपोज करो ग्राम सचिव में सिलेक्ट हो गया, उसको पटवारी, हरियाणा पुलिस या फिर क्लर्क की जो पोस्ट है उससे उसको बाहर कर दिया जाएगा। एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही पोस्ट दी जाएगी, दोबारा से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट्स को ये फिलअप करना मैंडेटरी है, प्रेफरेंस देना। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, HSSC की तरफ से, पोस्ट प्रेफरेंस ग्रुप सी की। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।